अपनी कविता में भाव रहा है, मतलब मुझे लगता है मुझे इस काम को ज्यादा करना चाहिए। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारे लिए मोटिवेशन के लिए बहुत चीजें होती हैं। मेरे चिंतन आत्मसात होता है जो बात को कभी सुनते हैं उसमें समझते हैं पूरा आत्मसात कर नहीं पाता। आपने सुना, उसके बाद चिंतन किया, तो किस चीज का चिंतन किया? आपने उनके शब्दों का, उनके पाठ का चिंतन किया। अगर कोई कहे सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, फिर मैंने मनन किया, हाँ उठने के इतने इतने फायदे होते हैं, फिर मैं सो गया, बंद कर पता कैसे होगा? मैंने जो सुना उसको मैंने अपने आप को एक लेबोरेटरी बना करके उसको तराशने की कोशिश की है। अगर मैं करता हूं तो मैं आपको साथ कर सकता हूं। ज्यादातर लोग खुद से स्पर्धा नहीं करते, औरों से करते, अपने से जो दुर्बल है उसी से स्पर्धा करते हैं और फिर कूदते रहते हैं। देखिए उसको तो 30 आया, वो तो बहुत मेहनत करता है, प्रैक्टिस है। और जो खुद से स्पर्धा करता है उसका विश्वास कभी टूटता नहीं। है एक आदमी है, वो इस संसार के लिए दीपक बन गया। है एक आदमी है जो उसकी कष्टों को बल भर कर दूसरों की सुख के लिए दिन भर रात 24 घंटे परिश्रम किया। है एक आदमी है जो आज हमारे भारत की प्रधानमंत्री, जो हम विद्यार्थियों को सलाहें देते हुए, हमको इंस्पायर करते हुए, इंटरेक्ट करते हुए हमको खुशी दे रहे हैं, हमारी प्रियतम श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम लिखते समय मेरे मन में हमेशा ये चिंता होती है कि उसके अगर मैं फेल हो गई तो, और उसके जो परिणाम हो गए उसके बारे में हमेशा वो चिंता रहती है मन में। फेलियर से कैसे बच पाए? स्कूल में 10वीं में 12वीं में 40% 30% बच्चे फेल होते हैं, उनका क्या होता है? फिर से ट्राई करते हैं। उसके बाद भी फेल हुए तो देखिए जिंदगी अटक नहीं जाती है। आपको तय करना होगा कि जीवन में सफल होना है कि किताबों से सफल होना है। जीवन में सफल होने का एक उपाय ये होता है कि आप अपने जीवन की जितनी विफलताएं हैं उसको अपना टीचर बनाएं। आपको मालूम होगा जो क्रिकेट मैच होती है तो दिन भर का फुटेज होता है, सारे प्लेयर्स बैठते हैं, वो देखते हैं खुद ने क्या गलती की, फिर वो तय करते हैं हमें क्या सुधार करना चाहिए। क्या आप भी अपने जो विफलताएं हैं उन विफलताओं को टीचर बना सकते हैं क्या? दूसरा, जीवन सिर्फ परीक्षाएं नहीं, जीवन समग्रता में देखना। अब आपने किसी दिव्यांग जनों के जीवन को बारीकी से देखिए। परमात्मा ने कुछ चीजें उनको नहीं दी, परमात्मा ने कुछ और चीजें इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी दी होती है कि वो उसके जीवन का संबंध बन गया, ताकत बन गया। लेकिन हमारे अंदर भी परमात्मा ने कुछ कमियां भी रखी हैं, कुछ विशेषताएं रखी हैं। उन विशेषताओं में और अधिक अच्छा कैसे बने उस पर फिर कोई पूछेगा नहीं तुम्हारी डिग्री क्या है, तुम कहाँ पढ़े थे, 10वीं में कितने मार्क्स आए, कोई नहीं पूछे। और इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि मार्क्स बोले या जीवन जीवन बोलना चाहिए। सीएस करने सोचा चाहता हूँ कि आजकल टेक्नोलॉजी बोझा बढ़ चुकी है, परंतु कई बार हम इसका बोझा प्रयोग कर लेते हैं। तो सर मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमें मार्गदर्शन करें कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कर सकते हैं। पहली बात है हम सब भाग्यवान हैं और आप सब विशेष भाग्यवान हैं। आप उस युग में बड़े हो रहे हैं जिस युग में इतनी बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी का फैलाव है, प्रभाव है और उपयोग है, और इसलिए टेक्नोलॉजी से भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको तय करना होगा कि क्या मैं रील देखता रहता हूँ क्या, उसी में समय जाता है क्या मेरा?
या मुझे इस चीज में रुचि है, उसकी बारीकियों में जाऊं, उसके एनालिसिस में जाऊं, तो टेक्नोलॉजी एक ताकत बनेगी। टेक्नोलॉजी को तूफान मत समझो, वो कोई बड़ा साइक्लोन नहीं जो फीका देगा। आप मान के चलिए कि जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी को जाने, समझे, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। सर किसी काम को अच्छे से करने के लिए हमको अपना बेस्ट कैसे देना चाहिए? हमें निरंतर बेस करने का प्रयास करना चाहिए, और बेस करने की पहली शर्त होती है कल से अच्छा करना। हमारी फैमिली हमारे भले के लिए बोलते हैं कि तुम्हें तो ये स्कीम देना चाहिए, तुम्हें इस हिस्से में जाना चाहिए, तुम इसके लायक हो, हमें क्या करना चाहिए? फिर उनकी माननी चाहिए, अपनी सुननी चाहिए। ऐसा है, उनका मानना चाहिए और फिर उनको मनाना चाहिए। जब आप उनको पूछोगे कि हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, मैं करूँ, अब बताइए कैसे करूँ? अच्छा इसका कहाँ मुझे मिलेगा, आप मेरी क्या मदद करोगे? फिर आप प्यार से उनको कहेंगे कि मैंने ऐसा सुना था, ये कैसा है, तो धीरे धीरे वो भी दिमाग अप्लाई करेंगे। आपका बहुत 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 थैंक यू कि आपने मेरा प्रश्न सुना, मेरे प्रश्न का आंसर भी दिया, और मुझे बहुत सारी चीज़ें भी सिखा के गए। शांत रहना और पॉजिटिविटी, नकारात्मक सोच नहीं लानी चाहिए दिमाग में। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। सर आजकल के ज़्यादातर विद्यार्थी एग्जाम परीक्षा पे जाके सर ये एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनका टाइम के अंदर उनका पेपर खत्म नहीं होता, या फिर उनको उसकी वजह से उनका बहुत टेंशन होता है, बहुत प्रेशर भी उन पर क्रिएट होता है सर। तो सर मतलब उस प्रेशर और टेंशन से वो कैसे डील करें? ऐसा है, उसका पहला उपाय तो ये है कि आपको पुराने एग्जाम पेपर होते हैं उसका बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिस किया तो पता चलेगा कि मैं कम शब्दों में जवाब लिखूंगा तो मेरा समय बचेगा। फिर दूसरे पर, तीसरे पर, फिर आखिर में जो सवाल में थोड़ी मेहनत कर करनी है, जहाँ दिमाग खपाऊंगा, हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो छोड़ दूंगा। कभी कभी क्या होता है, जो नहीं आता है उसी में दिमाग खपाते हैं, फिर आते हैं उसमें टाइम कम पड़ जाता है। कभी आता है तो उसमें ज़्यादा लिख लेते हैं, लंबा लिख लेते हैं, बहुत टाइम लगा लेते हैं। और इसका एक उपाय है प्रैक्टिस करना। मैं पीरियड भालिका अमेठी पाठशाला में 10वीं कक्षा पढ़ रही हूँ। मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ और इस सुंदरी वन में आपके साथ रहना हमारी भाग्य की बात है। और मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपसे, हमको आजकल किताबें में पढ़ते रहते समय हमको ये पता चल रहा है कि क्लाइमेटिक कंडीशन से वो बदला जा रहा है। हम क्या कुछ कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और मुझे अच्छा लगा कि मेरे देश के बच्चों के मन में भी क्लाइमेट की चिंता है। ज़्यादातर दुनिया में जो डेवलपमेंट हुआ उसमें एक भोगवादी संस्कृति पनपी है। ये सब मेरा है, मुझे मेरे खुश के लिए मुझे उपयोग करना है। मुझे अगर अच्छा फर्नीचर चाहिए तो मैं 200 साल पुराना झाड़ काट दूँगा, कोयला कितना ही जलाना पड़े, मैं 24 घंटे बिजली जलाऊंगा। उन्होंने प्रकृति का सबसे ज़्यादा विनाश किया। प्रकृति के शोषण वाला हमारा कल्चर नहीं। मेरा एक मिशन लाइफ, LIFE, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो मैं कहता हूँ हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो जो प्रकृति की रक्षा करे, प्रकृति का पोषण करे। हमारे यहाँ माँ बाप सिखाते हैं बच्चे को, सुबह बिस्तर से जब जमीन पर पैर रखते हो तो पहले धरती माता से माफी मांगो, हे माँ मैं तुझे कष्ट दे रहा हूँ। आज भी हमारे यहाँ पेड़ की पूजा होती है, उसके त्योहार होते हैं, नदी को माँ मानते हैं। तो ये सारे हमारे संस्कार के प्रति हमें गर्व करना होगा। और आपने देखा होगा भारत यूनियन ने एक बड़ा अभियान चला रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। देखिए ये दो माँ की बात है, एक वो माँ जिसने हमें जन्म दिया और एक माँ जिसने हमें जीवन दिया। तो अपनी माँ की स्मृति में पेड़ लगाना है
और देखना है कि मेरी माँ की याद इसके साथ जुड़ी हुई है कि पैर किसी भी हालत में बड़ा होना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। इससे क्या होगा, बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे लोग करेंगे, एक लगाव होगा, ओनरशिप होगी, तो प्रकृति की रक्षा होगी। See, nature is one of the great parts which plays in our life. We should talk to the tree and they benefits us a lot. So we should promote nature. सब लोग आ गए हैं भाई अपना अपना पेड़ लगाने के लिए, लगाइए आप लोग। जैसे ही पेड़ लगाए हैं, पानी पिलाने का उपाय क्या, तो ये एक तरीका है, तो उसके बगल में एक मिट्टी का मटका लगा देना और उसको पानी भर देना। महीने में एक बार पानी भरोगे तो इसका ग्रोथ एकदम से जल्दी होगा और कम से कम पानी से तैयार होगा। तो ये प्रैक्टिकल सब जगह पे करना चाहिए। चलिए, बहुत बधाई सबको। So thank you so much for being here and for giving this wonderful opportunity for us. थैंक यू सर। आज कौन सी चीज आप लोगों को सबसे ज्यादा याद रही? इन्वायरमेंट वाला। एनवायरमेंट वाला। यस सर, सब बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हो, पूरा दिन यादगार रहेगा। तो हमारे लिए एग्जाम कोई टेंशन नहीं है। तो एग्जाम नहीं, हम मार्क्स कम आएंगे तो ठीक किया, जीवन में सफल होना चाहिए। सब एग्जामों से डरने लग जाएंगे। चलिए, सबको बहुत धन्यवाद। यस सर। घर में दादागिरी मत करना, तो हमारी डायरेक्ट पहचान है। देखो मत नो सर। तालियां बजाओ जोर से। बच्चों, अभी आपने क्या सुना? दोबारा बोलिए। परीक्षा पर चर्चा। बहुत अच्छे। कौन कर रहा था? पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, जानते हैं आप इनको? वेरी गुड। कौन है ये? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो बच्चों, आप लोगों ने आज क्या सीखा? अच्छा, इससे क्या होता है? वेरी गुड, बड़े होशियार बच्चे हैं। तालियां बजाते जरा। शाबाश।